हाँ बेटा, हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा बेटा रिमूव टू, फिर पढ़ा डिग्री, फिर पढ़ा एक्टिवाइज पैसिवाइज, ये सब पढ़ चुके हैं बेटा। और फिर इसमें एक पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा असर्टिव इनटू इंट्रोगेटिव। आज ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग पढ़ेंगे बेटा अफर्मेटिव इनटू नेगेटिव, यानी कि सकारात्मक वाक्य को किसमें ले जाना है, नकारात्मक। इस पॉइंट में हम लोग 5 नियम पढ़ेंगे बेटा। कितने नियम पढ़ेंगे? 5 नहीं बेटा, जिसमें 2 नियम पढ़ चुके हैं, लेकिन उसको हम रिमाइंड करेंगे। आज पढ़ना है तो स्टाइल नंबर 1, इसमें पहला नियम लिखा है बेटा, क्या क्या लिखा है बताओ? यह नियम है बराबर नहीं बेटा, यह लिखा है माइनस माइनस। तो एक लड़का खड़ा हुआ, उसने कहा गुरुजी माइनस माइनस क्या है, ये इलू इलू क्या है, ये समझाइए। तो हमने कहा बेटा पहला माइनस ये है कि जो वाक्य होगा उससे निगेटिव करोगे तो 1 माइनस हो जाएगा, और उसमें कोई शब्द है उसका अपोजिट कर दो तो कई माइनस हो जाएगा, 2 माइनस, तो भाव वही आ जाएगा। तो ये माइनस माइनस क्या है, ये इलू इलू क्या है, तो बोलो इलू को मतलब आई लव यू ना। यह एक वाक्य है, यह अफर्मेटिव है, इसको हमें क्या बनाना है, निगेटिव। तो पहला काम इस वाक्य को निगेटिव बनाओ। क्या निगेटिव बनेगा? आई डू नॉट लव यू। अब इसमें कोई शब्द है उसका अपोजिट कर दो, तो लव का अपोजिट क्या होता है बेटा, हेट। पढ़ो, आई डू नॉट हेट यू, मैं आपसे घृणा नहीं करता हूं, मतलब आई लव यू। 1 माइनस हुआ, वाक्य निगेटिव किया। दूसरा माइनस किया, लव जो शब्द था इसका हमने क्या कर दिया, अपोजिट कर दिया। तो देखो भाव वही आ गया कि नहीं। तो माइनस माइनस का मतलब क्या है, इलू इलू का मतलब क्या है, माइनस माइनस का मतलब क्या है, वाक्य निगेटिव करोगे, कोई शब्द मिले उसका क्या कर दो, अपोजिट कर दो, भाव वही आ जाएगा। पक्का समझ आ रही बात तुम? जैसे कहा बेटा, बहुत सरल है बेटा, देखो जैसे कहा बेटा रेखा इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। रेखा एक सुंदर लड़की है। सबसे पहला काम इस वाक्य को निगेटिव बनाओ। क्या बने बेटा? रेखा इज नॉट ए ब्यूटीफुल गर्ल। एक माइनस हो गया। अब इसमें कोई शब्द है उसका अपोजिट कर दो। अच्छा बताओ बेटा, ब्यूटीफुल का अपोजिट क्या होगा, अगली। क्या होगा, अगली होगा ना। तो रेखा इज नॉट ब्यूटीफुल की क्या कर दिया, अगली। अगली किया तो इतना तो मालूम है आपको, आर्टिकल पढ़ा चुके। अगली में यहाँ ए होगा कि एन होगा, ए काट करके यहाँ क्या करना पड़ेगा, एन। पढ़ोटा बन गया। रेखा इज नॉट एन अगली गर्ल। कोई कठिन है क्या? एक शब्द को, पहली बात तो वाक्य को निगेटिव किया, कोई शब्द मिला उसका क्या कर दिया, अपोजिट कर दिया। तो 2 माइनस हो गए, 2 माइनस हो गए, भाव वही आ जाएगा। पक्का पहला नियम क्लियर हो गया। माइनस माइनस क्या है ये समझ में आ गया। स्टाइल नंबर 2, नंबर 2 पर 2 याद करो, देखो पढ़ाया है कि नहीं है। नंबर 2 पर 2 पढ़ा चुके बेटा, रिमूव 2 कर दीजिए, वाक्य नेगेटिव बन जाएगा। जैसे कहा बेटा सी इज टू पुअर टू बाय द बुक। 2 हो गया ना, 2 रिमूव 2 कर दो, देखो वाक्य नेगेटिव बनता है कि नहीं।
पढ़ा चुके। सबसे पहला काम बढ़ के टू को सो में एस एडजेक्टिव अथवा एडवर्ब के तुरंत बाद दैट। इस कार्य को यह कर्ता खुद कर सकता है कि नहीं? कर सकता है, पैसा होना चाहिए। तो सी जो है उठा करके फिर यहीं लगा देना। प्रेजेंट टेंस है तो कैन नॉट, पास्ट टेंस है तो कुड नॉट, छोटके टूक भैरव घाट, सेंटेंस पड़ा बन गया। She is so poor that she cannot buy the book। देखो अफर्मेटिव वाक्य था, निगेटिव बन गया कि नहीं? पक्का नहीं समझ? अरे ये पढ़ के रिमूव टू वाला चैप्टर खोल लीजिए, अपने आप सारी बात क्लियर हो जाएगी। जितने नियम है सब बता दिए। पक्का? She is so poor that she cannot buy the book। देखिए बेटा ऐसे लिखा, The work is too hard। The work is too hard for me to do। याद आया? ये पढ़ा चुके। सबसे पहला काम इस बढ़ के टू को किसमें डाल? सो में एस एडजेक्टिव अथवा एडवर्ब के तुरंत बाद जगह बना करके ऊपर क्या लगा दिया? दैट। दो काम हो गए। अब देखो यहां फाड़ लग करके जो शब्द लिखा है उसको बना लेना सब्जेक्ट। मी का सब्जेक्ट क्या होता है बेटा? आई। इन दोनों को काट देना। अब प्रेजेंट टेंस है तो कैन नॉट, पास्ट टेंस है तो कुड नॉट, छोटके टूक भैरव घाट, सेंटेंस बड़ा बन गया। द वर्क इज सो हार्ड दैट आई कैन नॉट डू। ठीक है, नेगेटिव बन गया कि नहीं? पक्का? तो इस प्रकार से रिमूव टू ये चैप्टर आप खोलो, इसमें जितने नियम होते हैं सब वहां पर बताए गए हैं, देख लो। ठीक है, अब स्टाइल नंबर 3। स्टाइल नंबर क्या है? 3। तीसरा नियम देखो, ओनली और एलोन। इन दोनों को काट देना, वाक्य के शुरू में लगा देना नन बट। क्या लगा देना? नन बट। एक वाक्य होगा, उस वाक्य में ओनली मिलेगा या एलोन मिलेगा, जहां मिले वहीं पहुंचा देना भैरव घाट। और वाक्य के शुरू में लगा देना क्या? नन बट। वाक्य नेगेटिव हो जाएगा। ऐसे में घाटा only he got good marks in the exam। है ऐसे, only he got good marks, केवल उसने परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए। तो only को पहुंचा देना भैरव घाट और वाक्य के शुरू में लगा देना क्या? none but he got good marks in the परीक्षा, in the exam। पक्का? वाक्य के शुरू में या कहीं पर भी ओनली और एलोन मिले, सीधे पहुंचा देना भैरव घाट। वाक्य के शुरू में लगा देना क्या? none but he got good marks in the exam। पक्का? इसे कहा Ravi alone faced the challenges on the way। आया? तो वो एलोन मिला, जहां पर मिल जाए पहुंचा देना भैरव घाट। वाक्य के शुरू में लगा देना क्या? नन बट। पूरा नन बट रवि फेस्ड the challenges on the way। कोई कठिन है क्या? वाक ओनली और एलोन मिले पहुंचा देना भैरव घाट। वाक के शुरू में लगा देना क्या? नन बट।
वाक्य नेगेटिव बन जाएगा। तीसरा नियम भी समझ आ गया। चौथा नियम देखो बेटा, सब सरल है। चौथा नियम है डिग्री। पढ़ा चुके सब, डिग्री का पूरा चैप्टर पढ़ा चुके बेटा, पीछे देख लेना। देखिए इसमें एज के बीच में पी माने पॉजिटिव डिग्री। सो एज के बीच में पी माने पॉजिटिव डिग्री। सी माने कंप्लीटेड, अपने आगे क्या रखती है देन। ठीक है, जब बताओ चैप्टर पढ़ाएंगे जैसे लगा बेटा, हरी इज एज वाइज एज रवि। यह वाक्य है। इस वाक्य को तुम्हें क्या बनाना है, निगेटिव। तो सबसे पहला काम, अच्छा ये बता होगा, पॉजिटिव डिग्री का वाक्य कंपैरेटिव में जाएगा तो वाक्य कैसा उठेगा, उल्टा। वाक्य उल्टा उठेगा। वाक्य अफर्मेटिव है क्या हो जाएगा, निगेटिव। देखो ये फोटो डिग्री में पढ़ाई, डिग्री चैप्टर खोलो सब मिलेगा। हरी इज एज वाइज एज रवि। सबसे पहला काम यह देखो, यह कौन सी डिग्री का वाक्य है, पॉजिटिव डिग्री। इसको हम कंपैरेटिव में ले जाएंगे, वाक्य निगेटिव होगा। पॉजिटिव डिग्री देखो इधर, पॉजिटिव डिग्री का वाक्य है, कंपैरेटिव में जा रहा है, वाक्य कैसा उठेगा, उल्टा। यानी कि रवि महोदय यहां जाएंगे। नंबर 2 पर टेंस अफर्मेटिव है, क्या कर दो, निगेटिव। कोई भी वाक्य बोलेंगे उससे निगेटिव बना लोगे ना, एज नॉट। नंबर 3 पर कंपैरेटिव डिग्री वाइज की क्या होती है, वाइजर। अपने आगे क्या रखती है, देन। आगे भाग पीछे। डिग्री वाले चैप्टर में इसी ढंग समझाया होता, देख लो। रवि इज नॉट वाइजर देन हरी, दोनों का अर्थ है। हरी इज एज वाइज एज रवि। हरी उतना बुद्धिमान है जितना कि रवि, और रवि इज नॉट वाइजर देन हरी। रवि हरी की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान नहीं। समझे ना, बना लोगे ना, डिग्री वाले चैप्टर में सब है। जैसे कहा बेटा, मोहन वर्क्स हार्डर देन सोहन। यह वाक्य है। तो सबसे पहला काम यह देखा करो, यह कौन सी डिग्री का वाक्य है, कंपैरेटिव। कहां ले जाना चाहते हो, पॉजिटिव। देखो कंपैरेटिव डिग्री का वाक्य है, पॉजिटिव में जाएगा, वाक्य कैसा उठेगा, उल्टा। क्या लगा दिया, सोहन। नंबर 2 पर टेंस अफर्मेटिव है, निगेटिव कर दो। वर्ष का निगेटिव बोलो, सोहन डज नॉट वर्क, नेगेटिव बना लिया। डिग्री पॉजिटिव, जब वाक्य निगेटिव बन रहा फार्मूला क्या लगाओगे, सो एस का लगा दो। सो हार्ड एज, आगे भाग पीछे पढ़ो, देखो दोनों का अर्थ क्या है। मोहन वर्क्स हार्डर देन सोहन। मोहन सोहन की अपेक्षा ज्यादा कठिन परिश्रम करता है। सोहन डज नॉट वर्क सो हार्ड एज मोहन। सोहन उतना कठिन परिश्रम नहीं करता जितना कि मोहन। ट्रांसफॉर्म हो गया, नेगेटिव बन गया कि नहीं, बना लोगे। यह डिग्री का चैप्टर व्यापक रूप में बताया है, डिग्री वाले चैप्टर में, तो ये वहां पर देख लो। ठीक है, अब 4 नियम हो गए, अब 5वां नियम। जहां पर यह चारों गणित फेल हो जाए, जहां पर यह चारों गणित फेल हो जाए, वहां पर क्या करोगे, वहां पर एक गाना लो, मेन वर्ब को फेल करके फेल कर देते हैं। देखो, मेन वर्ब को फेल करके फेल कर देते हैं,
मुख्य वर्ब की इन्फिनिटिव बना देते हैं। हो गया। मेन वर्ब को फेल करके फेल कर देते हैं, लिख लिया। दूसरे लाइन, मुख्य वर्ब को इन्फिनिटिव बना देते हैं। इसे कहा बेटा, ही सा द ताज स्टडे। यह वाक्य है। इसमें देखो पहला फार्मूला है, माइनस माइनस का फार्मूला लगा सकते हो क्या? ही का सी कर दोगे क्या? सा का आनर कर दोगे क्या? ताज को कुतुब मीनार कर दोगे क्या? स्टडे टुमारो कर दोगे क्या? यह अपोजिट नहीं है, यानी कि एक माइनस तो मिलेगा लेकिन दूसरा माइनस इसमें नहीं मिलेगा। फिर देखो, इस वाक्य में कहीं बड़का टू छोटका टू का रेफरेंस है? नहीं है। फिर देखो, इस वाक्य में ओनली और एलोन लिखा है क्या? यानी तीसरा फार्मूला भी। फिर चौथा, इस वाक्य में देखो कहीं डिग्री है तो डिग्री का भी फार्मूला, डिग्री भी नहीं है तो डिग्री का भी फार्मूला फिर है। तो ब्रह्मास्त्र लगा दो। ब्रह्मास्त्र क्या है? बताया कि मेन वर्ब क्या है इसमें, मेन वर्ब को फेल कर दो। फेल कर दो मतलब हटा दो। और मेन वर्ब क्या मान लो? फेल। और वाक्य नेगेटिव बनाओ, पास्ट टेंस है। बोलो क्या होगा? ही डिड नॉट फेल। अरे यार यही तो बनेगा। मेन वर्ब को फेल करके फेल कर दो, वाक्य नेगेटिव बनाओ। और जो ये टंगी है गोले के अंदर है, इसकी इन्फिनिटिव बना दो। इन्फिनिटिव कैसे बनती है बेटा? टू वर्ब की फर्स्ट पार्ट। तो सा का इन्फिनिटिव बनाओ, टू सी द ताज स्टडे। देखो नेगेटिव बन गया, अर्थ वही है कि नहीं? ही सा द ताज स्टडे, उसने कल ताज देखा। ही डिड नॉट फेल टू सी द ताज स्टडे, वह कल ताज देखने में असफल नहीं हुआ। मतलब देखा, तो मेन वर्ब को फेल करके मेन वर्ब क्या मान लिया? फेल। वाक्य नेगेटिव बनाया। और जो ये टंगी है इसकी क्या बना दिया? इन्फिनिटिव। वाक्य बना दिया। पक्का? जैसे कहा बेटा, we must help the poor। बताइए, इसमें माइनस माइनस है? नहीं। फिर देखो, इसमें बड़का टू छोटका टू है? नहीं। फिर देखो, इसमें ओनली और एलोन है? नहीं। फिर देखो, इसमें कहीं डिग्री का चैप्टर है? नहीं। फिर ब्रह्मास्त्र लगा दो। ब्रह्मास्त्र इसमें क्या है? मेन वर्ब इसमें क्या है? हेल्प। हेल्प को हटा दो। मेन वर्ब को फेल करके यहां फेल मान लो और वाक्य नेगेटिव बनाओ। वी मस्ट नॉट फेल ना। और जो ये टंगी है इन्फिनिटिव बना दो। इसको क्या बनाओगे? टू हेल्प द पुअर। तो मेन वर्ब को फेल करके फेल कर दिया, वाक्य नेगेटिव बनाने हैं। तो वाक्य नेगेटिव बना करके मेन वर्ब क्या कर दिया? फेल। और जो ये हटाए हो इसको बना दो इन्फिनिटिव। देखो अर्थ वही है, वी मस्ट हेल्प द पुअर। हमें गरीबों की मदद अवश्य करनी चाहिए। हमें गरीबों की मदद करने में असफल अवश्य नहीं होना चाहिए। पक्का? तो ये हम बता रहे थे आपको, अफर्मेटिव इनटू नेगेटिव। पांचों नियम कंसेप्ट क्लियर हो गए? पक्का? पढ़ो और हमारी समस्या आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी समस्या आवे, कोई भी इस प्रकार का वाक्य आवे, आप दिमाग लगा लेना। पांचों नियम हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। और हमें विश्वास है कि आपको यह आ गया होगा।